नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। सरकारी कर्मचारियों के क्रम में अभी जहां पूरा देश दिवाली की खुशी में डूबा हुआ, हर तरफ लोग मिठाई बांट रहे हैं एक दूसरे को, सरकारी कर्मचारी भी छुट्टी की तैयारी करने का, छुट्टी होगा और एक हफ्ता का लंबा छुट्टी चलेगा। लेकिन सीपीडब्ल्यूडी के जो इंजीनियर्स हैं उनको एक अलग चिंता खाई जा रही है, उनकी दीपावली की खुशी फीकी पड़ रही है। वो कारण हमारे साथ ऑल इंडिया सीपीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स एसोसिएशन के ऑफिस बेरर्स हैं, वो बैठे, हम उनसे जानेंगे। लेकिन जो मेन मुद्दा उनका है कैडर स्ट्रक्चर, कैडर स्ट्रक्चर को लेकर ये मतलब इनकी दीपावली की खुशी जो वो फीकी पड़ गई है। हम उनसे जानेंगे आखिर कैडर स्ट्रक्चर में ऐसा क्या है जिसको लेकर वो परेशान है और सरकार से नाराजगी इस कदर है कि वो सड़क पर उतरने का मन बना चुके हैं और सड़क पर एक विरोध प्रदर्शन भी करने वाले हैं। तो हमारे साथ ऑल इंडिया सीपीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स एसोसिएशन के एक्शन कमेटी के चेयरपर्सन जी हैं करमवीर सिंह जी हैं। करमवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। थैंक यू। ऐसा क्या हो गया कि आप लोग जो दीपावली में भी सब खुशी का माहौल है, सब घर जाने का माहौल है, और आप जो कह रहे हैं हम सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे? हम प्रमोटी इंजीनियर्स का प्रमोशन ज्यादा से ज्यादा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर तक होता है। क्लास 1 डायरेक्ट में हमारी वैकेंसियां 57 वैकेंसी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेवल पे कम करती है, 23 वैकेंसी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर लेवल की कम कर दी। इस तरह से 80 वैकेंसी हमारी कम हो जाती हैं। तो आने वाले जो लोग हैं उनके प्रमोशन एवेन्यू खत्म हो जाते हैं। इससे पहले हमें अडहोक रखा जाता है, अडहोक की सर्विस हमारी काउंट नहीं होती। एज असिस्टेंट इंजीनियर अडहोक रहते हैं और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अडहोक रहते हैं। वो सर्विस रेगुलर में नहीं आती तो आगे के प्रमोशन एवेन्यू खत्म हो जाते हैं। एक बार वहाँ रोका जाता है, दूसरी बार अब की बार वैकेंसी कम करके हमें रोका गया है इसके लिए, जबकि ये वैकेंसी हमारी अपनी है। क्लास 1 ने अपनी कम नहीं की, प्रमोटी कैडर्स की कम की है। उन वैकेंसियों के लिए हमारी लड़ाई है और सड़क पे उतरना पड़ रहा है। लोग दिवाली मनाएंगे लेकिन हम काली पट्टी अपने हाथ पे बांध के निर्माण भवन पे लंच आवर में प्रदर्शन करेंगे ताकि हमारी वैकेंसी, हमें कैडर रिव्यू इम्प्लीमेंटेशन ना हो, वैकेंसी प्रमोटी हुई इंजीनियर्स की वापस दी जाए। हमारे साथ ऑल इंडिया सीपीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। सर, अपना नाम? विजेंद्र सिंह। विजेंद्र जी, ये बताइए तो ये किसने रोकी हुई? सर ने कहा कि जो नया स्ट्रक्चर आया तो किसने रोकी, कहाँ से आया ये? मैं आपको पहले तो बताऊंगी, ये जो एजिटेशन है ये ज्वाइंट फोरम के बैनर तले हो रहा है। अच्छा। इसमें ऑल इंडिया सीपीडब्ल्यूडी एसोसिएशन के साथ सीपीडब्ल्यूडी जूनियर इंजीनियर भी शामिल हैं, जिनके हमारे साथ रविंद्र डागर जी प्रधान और अनु त्रिपाठी जी रीजनल प्रधान अभी शामिल हैं। इनका भी हमें भरपूर समर्थन है। और क्योंकि हमारा कैडर जेई से शुरू होता है, हमारी एंट्री लेवल जेई है, जेई से यही बनते, यही सिलेक्शन बनते, तो हम प्रमोटी कैडर एक ही कैडर के लोग हैं। और हम ज्वाइंट फोरम के बैनर तले इसलिए हम जो है कि एजुकेशन करने पे उतारू हैं कि पहले भी हमें हमारी कोई डिमांड मानी नहीं जाती थी। और अब एक कैडर स्ट्रक्चरिंग के नाम पे इन्होंने हमारी जो है कि इन्होंने चीफ इंजीनियर लेवल पे 60% पोस्टें बढ़ा ली, जिसका एग्जीक्यूशन में कोई रोल नहीं है। एग्जीक्यूशन में रोल होता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर का। वहां पे इन्होंने रिडक्शन कर दी है, 57 पोस्टें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की, 23 सुपरिटेंडिंग इंजीनियर की, और हमारे प्रमोशन एवेन्यू स्टक हो गए हैं। और आने वाले 4-5 साल में हमारा कोई भी साथी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऐसी बन ही नहीं पाएगा। इसलिए हम जो है कि इन्होंने कैडर रिव्यू को मंत्रालय से झूठी बातें लिख के हमने इसको डीओपीटी से वापस भिजवाया था। डीओपीटी ने कहा था कि इनके प्रमोशन एवेन्यूज देखिए, हम 18 साल बाद असिस्टेंट इंजीनियर बनने के बाद 18 साल बाद हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनते हैं, वो भी एडहोक। उन्होंने वापस भेजा था। इन्होंने झूठा एक जवाब बनाया कि हमारे लेवल पे कोई भी स्टैग्नेशन नहीं है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेवल पे, हम 7 साल में हम जो है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन जा रहे हैं। जबकि हकीकत ये है कि आरआर रूल में 7 साल का प्रावधान है, एक्चुअल में हम लोग 18 साल बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनते, वो भी एडहोक। और ये जब 44 वैकेंसीज हमारी 57 टोटल, 44 सिविल की और 13 इलेक्ट्रिकल की कम हो जाएंगी, तो हमारा ये पीरियड और बढ़ के 25 साल हो जाएगा। हमारे लोग प्रमोट ही नहीं हो पाएंगे। और ये कैडर रिव्यू जो है कि इन्होंने मंत्रालय से अप्रूव करवा लिया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग से अप्रूव करवा के, डीओपीटी से अप्रूव करा के फाइनेंस में भेजा हुआ है। और हम ये चाहते हैं कि कैडर रिव्यू अप्रूव ना हो, क्योंकि अर्नेस्ट एंड यंग से सीपीडब्ल्यूडी की वर्किंग
को इम्प्रूव करने के लिए एक रिपोर्ट बनाई थी करोड़ों लाखों रुपए खर्च करके। उसमें उन्होंने ऑलरेडी बोला था कि सीपीडब्ल्यूडी की वर्किंग इसलिए खराब है, इसलिए प्रोजेक्ट डिले होते हैं, इसलिए मेंटेनेंस अच्छी नहीं है कि टॉप हैवी है। मतलब पहले ही चीफ इंजीनियर, एसडीजी, एडीजी ज्यादा है, इन्होंने फर्दर टॉप हैवी को और हैवी कर दिया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट जो भी है, उसने जो है अर्नेस्ट एंड यंग से सर्वे भी कराया था, और जिसमें ये कहा गया था कि ऊपरी लेवल पर ऑलरेडी मतलब हैवी डिप्लॉयमेंट है तो और जो है उसके बावजूद जो डायरेक्टरेट सीपीडब्ल्यूडी डायरेक्टरेट ने इस तरह का बनाया, और इसी के विरोध में आप लोग इसी के विरोध में हम रैली कर रहे हैं। अभी भी पोजीशन यही है। और कहें एसडीजी की पहले 5 पोस्टें, 2 और बढ़ाई, 7 किए। जब से ये 5 सीट बनी है आज तक 5 कभी इन्होंने पूरी नहीं की, 5 भरी नहीं गई, और उसके बावजूद फिर 2 बढ़ा दिए। तो क्यों नहीं भरे हैं? क्या इनका एलिजिबल लोग नहीं होते? ऐसा मतलब होता है क्या? हाँ, ऐसा होता है। इन्होंने E&Y में एक बात और कही थी कि ये रिपोर्टिंग कम कीजिए, एसडीजी और एडीजी एक ही फंक्शन करेंगे, चीफ इंजीनियर और एससी एक ही फंक्शन करेंगे, एससी चीफ को ना करके एडीजी करेगा, एडीजी एसडीजी को ना करके डीजी को रिपोर्ट करेगा, ऐसे चीफ एसडीजी को रिपोर्ट करेगा, एसडीजी डीजी को करेगा। जब इनकी फंक्शनिंग अलग अलग हो गई है तो इन्होंने एडीजी लेवल पे 22 पोस्टें कर ली, 7 बढ़ा ली, एसडीजी लेवल पे कर ली, करने की जरूरत नहीं थी, और चीफ इंजीनियर लेवल पे तो 80 पोस्टें बढ़ा दी जिसकी कतई जरूरत नहीं। तो आप लोगों का कहना यह है कि जो सीपीडब्ल्यूडी डायरेक्टरेट ने जो प्लान भेजा है, जो प्रस्ताव भेजा है, वो आप लोगों को मंजूर नहीं है? जी, वो हमें मंजूर भी नहीं है, और हम स्टेक होल्डर हैं। मतलब है क्या, जब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की प्रमोशन होती 2/3 हम स्टेक होल्डर हैं, उसमें से 2/3 66.67% कोटा प्रमोटी का है जो यही से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनते हैं, और 1/3 कोटा क्लास 1 का है एडब्ल्यू से जो प्रमोट होते हैं। तो उसमें हमने एक अपना प्रपोजल बना के दिया था, अल्टरनेट प्रपोजल, जो अर्नेस्ट एंड यंग की रिपोर्ट पे बेस्ड था। उसमें हमने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्टें बढ़ाई थी, एजे की पोस्टें बढ़ाई थी, और एसडीजी, एडीजी और चीफ इंजीनियर की पोस्टें कम की थी, और वो उसको लागू किया जाए, उसके ऊपर हमसे विचार भी नहीं लिया गया। आप लोगों से पूछा? हम लोगों से पूछा तक नहीं गया, जबकि हम स्टेक होल्डर हैं 2/3 के, 66% हमारा स्टेक है, और हमसे ओपिनियन भी नहीं ली गई। और हमने जो एक प्रपोजल दिया था एआईसीपीडब्ल्यूडी ने, जो ऑल इंडिया सिविल इंजीनियर एसोसिएशन ने, कैडर रिव्यू का बाकायदा बता के कहाँ पे एडीजी पोस्ट होंगे, कहाँ एसडीजी पोस्ट होंगे, कितनी किसकी पोस्ट होनी चाहिए, और इस डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव होगी, क्योंकि पहले कैडर रिव्यू से एफिशिएंसी घटी है, कोई वर्कलोड नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि काम करने वाले तो जेईए और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उनकी पोस्टों को आप कम कर देते हैं, और जो बाबू बैठे हुए हैं वहां के ऊपर जो है कि जो चीफ इंजीनियर और वो बैठे हुए प्लानिंग में, उनकी पोस्ट आप बढ़ा रहे हो। इसलिए हमारा विरोध ये है कि ये जो कैडर रिव्यू जो क्लास 1 ने बनाया है अपने लिए, जो डिपार्टमेंट के हित में नहीं है, उसकी बजाय हमने जो बनाया है, जो मंत्रालय द्वारा, पीएमओ द्वारा अर्नेस्ट एंड यंग की जो स्टडी की गई थी करोड़ों रुपए खर्च करके, हाउ टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द सीपीडब्ल्यूडी, उसके ऊपर हमारा बेस्ड है। हमारे वाले उसके ऊपर विचार करके वो लागू किया जाए, और जो कैडर हुए अप्रूव करने जा रहे हैं उसको निरस्त किया जाए। तो ये आपने जो बनाया था, जो एआईसीपीडब्ल्यूडीए ने जो प्रस्ताव दिया था, वो किसको दिया था? कहाँ है वो? डीजी को। अच्छा, डायरेक्टर जनरल को। तो उस पर कोई सवाल जवाब कोई सवाल जवाब नहीं किया गया, ना हमें बुलाया गया, ना हमारी ओपिनियन ली गई। हमें जैसे ही पता चला कि कैडर रिव्यू कमेटी बनाई गई है, हमने डीजी को एक अपना प्रपोजल दिया, हमने वो सेक्रेटरी यूडी को भी दिया, महुआ के सेक्रेटरी को, ज्वाइंट सेक्रेटरी को भी दिया, तो हमारी सुनी नहीं। तो हमने डीओपीटी में हमने ये बताया, जब इन्होंने इनिशियली प्रपोजल भेजा था, तो डीओपीटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने हमारी बात सुनी, और उनके समझ में आई कि यस आप ठीक कह रहे हो। उन्होंने उसको लौटाया वापस कि आप इनका जो प्रपोजल है वो देखिए, अर्नेस्ट एंड यंग की रिपोर्ट देखिए, उसके अनुसार बनाइए। फिर इन्होंने उल्टे सीधे जवाब देके हमसे पूछे बगैर, स्टेक होल्डर 2/3 से पूछे बगैर, अपने लेवल पे ही गलत जवाब दिए गए हैं। जो इनके डीओपीटी की क्वेरी के जवाब निकलवा लिए जाए तो वो बिल्कुल गलत जवाब दिए गए हैं, वो तथ्यों से परे। अब आगे आपका क्या रणनीति? तो हो गया जो सरकार ने, तो आगे हमारी रणनीति ये है कि अभी वो कैडर रिव्यू प्रपोजल को उन्होंने नोटिफाई नहीं किया है, तो उसको नोटिफाई ना किया जाए और उसको इम्प्लीमेंट ना किया जाए, हमारी बात सुन जाए। हम ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग मनोहर लाल खट्टर जी से अनुरोध करते हैं कि हम उनको कल एक मेमोरेंडम देंगे, जिसमें हमारा जो बनाया गया जो कैडर रिव्यू का प्रपोजल है उसके ऊपर विचार किया जाए, और इस कैडर रिव्यू को जो इन्होंने डीओपीटी से क्लास 1 में गलत तथ्यों को देकर अप्रूव करवाया गया है, उसको निरस्त करके हमारे कैडर रिव्यू पे विचार करके हमारा कैडर रिव्यू जो है कि उसको
जो विभाग की एफिशिएंसी को बढ़ाने वाला है उसको लागू किया जाए। ये थी खास बातचीत हमारी ऑल इंडिया CPWD इंजीनियर्स एसोसिएशन के ऑफिस बेयरर्स के साथ, जिन्होंने साफ साफ कहा कि जो प्रस्ताव, जो इनके कैडर रिस्ट्रक्चर का प्रस्ताव जो CPWD डायरेक्टरेट के द्वारा दिया गया वो बिल्कुल भी इन्हें मंजूर नहीं है, और जो प्रस्ताव इनकी एसोसिएशन की तरफ से दिया गया था, जो अर्नेस्ट एंड यंग का जो रिसर्च था, जो सर्वे था, उसके आधार पर जो इन्होंने प्रस्ताव भेजा था उससे कम कुछ भी मंजूर नहीं। तो उसको लेकर ये जो विभाग के मंत्री हैं उनको ज्ञापन देंगे और उनको कहेंगे कि ये इसको माना जाए। तो फिलहाल यही इस वीडियो में इतना ही। आप इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और संभव हो तो ज्वाइन भी करिए, जिससे हमें और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।